नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। लाइव मार्केट ड्यूरिंग मार्केट में इसमें आते हैं, बाकी ये अपना 1.0 है और ये अपना ट्रेडर्स बार है। चलिए, ये आपको पता चल गया, अच्छी बात है। साथ में अपना ये टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स आया था मेरे को व्हाट्सएप में, फिर भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, चलिए, बाकी स्विंग का है, शॉर्ट स्विंग का है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आज मार्केट कैसा रहेगा, आज मार्केट अच्छा रहने का उम्मीद है। तो आप बोलोगे क्यों सर? देखिए, पहले तो कारण समझ लीजिए, बाद में, क्योंकि सुबह से डाटा वाटा देख लिया ना, तो इसीलिए ठीक ठाक हो गया है। सबसे पहले तो आज जो नया टैक्स बिल है वो पारित होगा। ठीक, नया टैक्स बिल, कोई शेयर मार्केट में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होने का है, और ये सब मतलब नहीं है। जो 900 था 1961 में, उसी को 563 किया गया है, तो थोड़ा सा ईजी किया गया है। और जो तो अच्छा है कुल मिला के। सीतारमन मैडम आज पार्लियामेंट में करती है, जो 12 लाख का है उसको ठीक ठाक सही रखती है, कोई उसमें पॉलिटिक्स नहीं खेलती, तो बहुत बढ़िया है। कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, सही है। उसके बाद अपना लिक्विडिटी के लिए आरबीआई जो है वो फर्स्ट क्लास पैसा दे रहा है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। 40,000 करोड़ ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से दे रहा है, और आज ही है, तो बहुत सुंदर है। साथ में आपको जनवरी मंथ का एसआईपी भी 26,000 करोड़ से ज़्यादा का है, 26,400 समथिंग है, ऐसा ही है ना। हाँ, तकरीबन यही है। तो आप बोलोगे तो मैं दिखला दूंगा, ऐसे तो कल तो दिखलाया ही था, फिर भी आज भी दिखला देता हूँ। 26,400 है, तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव, मतलब देश की जनता भरोसा करके मार्केट में पैसा दे रही है। देश जो सरकार है वो जनता के लिए मतलब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वहाँ के जनता के हाथ में पैसा छोड़ रही है टैक्स के माध्यम से, 12 लाख का एक ऑफर देके। साथ में वहाँ इन्फ्लेशन कम होके आ रहा है। इन्फ्लेशन डाटा आज जो हम लोग का आया था, इन्फ्लेशन इंडिया का, वो कम होके आया है। 4 पॉइंट कितना था जी, 3 था, जो भी था, तो कम होके आया, अच्छा कम होके आया है। और सरकार इस बेस पे रेट कट कर रही है, और आने वाला समय में और रेट कट करेगी। साथ ही किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या इस तरह का नहीं हो रहा है जो, और ऊपर से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री साहब, ये अमेरिका दौरे पे हैं, एआई के लिए फ्रांस दौरे पे भी गए हैं। तो कुल मिला के ठीक है। देश एक मतलब देश में कहीं दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा इस तरह का नहीं हो रहा है। रही बात ग्लोबल टैरिफ की, तो टैरिफ में भी भारत पे कोई स्पेशल टैरिफ नहीं लगा है। तो कुल मिला के देखिएगा तो भारत का मार्केट सही है, और ओवर वैल्यूएशन पे था। जो लोगों को लग रहा था वो वहां से नीचे आ गया, तो उनको लगना भी बंद होना चाहिए। बाकी जिसको लगता है उसको तो लगता ही रहता है ना। जिसको लगता है उसको लगता ही रहता है। तो आप बोलेगा ऐसा कैसे सर, लगता है तो लगता ही रहता है। जब जाइएगा ना मोल मोलाई वाला दुकान में, वो बोलेगा 500 रुपये, आप बोलिएगा ना हम 350 रुपये में लेंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं 350 में नहीं देंगे। फिर आप बोलिए नहीं नहीं दीजिए 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 दीजिए, तो बोला ठीक है ले जाइए। और जैसे ठीक है ले जाइएगा बोल दिया ना, आपके अंदर में एक और हो गया, अरे महंगा तो नहीं ले लिए, इसे पूरा 500 का बोला था, 350 हम ज़्यादा तो नहीं बोल दिए। अब आपका मन में धुकुर 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 धुकुर, भैया तो ये धुकुर धुकुर को खत्म नहीं किया जा सकता। तो वही मार्केट में है। जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, देश में सब खराब है, एफआईएस छोड़ के जा रहे हैं, देश अब एकदम गरीब होने वाला है, मतलब इस तरह का पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक। सेकेंडली, अभी आरबीआई ने म्यूचुअल फंड को बोला है कि म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करके उसके पैसे को उसको वहां पर ही भेजा जाए। ये नहीं कि म्यूचुअल फंड वाले ले मजे ले रहे हैं, फलाना सिंह तो चल गए ऊपर, उसका नॉमिनी का पता नहीं था, छोड़ो हटाओ, इंजॉय करो पूरे पैसे पे। अरे ये क्या तमाशा है, इस पे भी खिंचाई हुआ है कि चलो उसका नॉमिनी ढूंढो भाई। तो अच्छी बात है, कुल मिला के ये सब जो किया जा रहा है आने वाला समय के लिए बहुत ही बड़ा, मतलब एक मतलब रोड को क्लियर किया जा रहा है। तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, हम बहुत उत्साहित हैं इन कामों से, है ना। तो हम मतलब मेरे हिसाब से तो मार्केट में कहीं कोई कमी नहीं है। अब हम कितनों कमी ढूंढते हैं, ससुरा कमी ही नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। अब देखिए कोटेक का था, उसमें भी कुछ कार्ड कूड में ऑनलाइन का कुछ पंगा था, तो उसको भी आरबीआई क्लियर किया, बोला जा रहे भाई ले तू भी मजा ले, तेरा भी सब ठीक किया, आइंदा से कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं करना। तो मतलब ठीक है, ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर ऑनलाइन जो कोटेक का प्रॉब्लम था दे ना, आरबीआई लिफ्ट जो है कोटक महिंद्रा बैंक अलाउ टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर ऑनलाइन इशू क्रेडिट कार्ड समथिंग सो एंड सो। तो इस तरह से आरबीआई ने तो अच्छा ही दे रहा है। प्लस यहाँ भी देखिए आरबीआई डबल ओएमओ, ओपन मार्केट ऐसे ही ऑपरेशन करके है। तो ये 13 तारीख को बुस्ट लिक्विडिटी के नाम पे जब चाइना भाग सकता है, तो भैया हम काहे नहीं भाग सकते भाई साहब। अगर भाग गया ना मार्केट, तो माथा मारने के अलावा आपके पास कुछ ना रहेगा। ये बात समझ के देखिए। देखिए हम लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ठीक है, हम लोग तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। हम तो वो स्थिति में है कि भैया हम तो एक लास्ट रखे हैं, मतलब जब नहीं होता ब्रह्मास्त्र कि अब लास्ट टाइम में मारेंगे, तो भाई कितना भी है तो मार्केट है ना, है तो 22,450 के लिए तो हम तो ब्रह्मास्त्र रखे हैं कि बस उसी समय मारेंगे, लास्ट लिक्विडिटी अपना, उसके बाद जय श्री राम बोल कर आराम से बैठ जाएगा, मार्केट देखते रहेंगे और एनालिसिस करते रहेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर इसके पहले घूम गया फिर परेशानी हमारी ही बढ़ जाएगी, है ना। हम लोग का भी मन में धुकुर धुकुर हो जाएगा, सर इतना पैसा रखे थे, मार्केट हुआ ऊपर चला गया, काश लगा दिए होते। जो ये वर्ड है ना भाई साहब, इसको आप अपने डिसिप्लिन से कवर कर लो, ठीक है।
कभी भी मार्केट में पूरा पैसा मत लगाओ, हमेशा कैश रखो, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलो, बाकी बॉडी चेकअप करवाना तो करवा लेना, बता दिया जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए, कहाँ थे? हाँ, तो बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है। यूएस का इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ के आ गया, हम बोले थे ना बढ़ के आएगा, आ गया ना बढ़ के। अब हम लोग इंडिया के बाहर भी ध्यान रख रहे हैं, तब ऐसे थोड़ी होगा, डोमेस्टिक हम लोग थोड़ी, अब हम लोग इंटरनेशनल में चल रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का कंफर्म था कि यूएस में इन्फ्लेशन आएगा, इसमें नो डाउट, इसलिए हमने बिल्कुल सटीक तौर पर यह चीज़ कह दिया था। तो तैयार हो जाइए, है ना। तो वहाँ तो हो गया, मन बना लिया। उधर भी जो जनरल पावेल साहब है, पहले खिसियाँ आए हुए हैं, क्या बोला ना रेट कट के लिए डंडा से मारेंगे। ट्रम्प बोल रहा है रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, बोला भाग यहाँ से, नहीं करेंगे, हम तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन लोग आगे एक बवाल चल रहा है, गृह युद्ध अंदर चल रहा है। अब रही बात टैरिफ में चाइना और यूएसए का चक्कर में नहीं पड़ने का है, हमको डायरेक्ट देखना है यूएस से क्या आता है। तो मेटल में लगाया, तो मेटल में हम देबे कितना करते हैं, और काहे लगाएगा हम पे, अनाप शनाप काहे लगा देगा, जब हम आपके सामान पे कम कर दिए हैं, फिर आप हमसे काहे, मतलब टैरिफ का मतलब क्या है कि नाराज होकर ही ना टैरिफ लगा रहा है क्या? ना, हम तंबाकू पे 150 लगाते हैं, आप भी तो 300 लगाते हैं, तो वो भी तो है। चलिए कोई नहीं। तो कल जो देखिए एफआईएस ने 5,000 करोड़ शुद्ध रूप से बेचा है, और 5,000 में ही का है, छूट मूट का छोड़ा है जी, 39 सॉरी हाँ 31 करोड़ का है छोड़ दिया, 30.70 करोड़ क्यों छोड़ दिया, और उतना बेच देता, हो जाता 5,000। नहीं, लाइट में नहीं आना चाहते हैं। डीआईएस देखिए, अरे भैया आप ही खरीद लेते 6,000 करोड़, नहीं खरीदा वाला, नहीं हम भी लाइट में नहीं आए। अच्छा है, बढ़िया है, बहुत सुंदर डीआईएस ने खरीदा है, और डीआईएस की खरीदारी यहाँ मजबूती दिया। मुझे नहीं लगता कि आज एफआईएस बिकवाली करने का गलती करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ, कोई अब बजट में सॉरी जो न्यू टैक्स रिजिम में कुछ ऐसा आ जाता है तो हम नहीं बोल सकते, बाकी मुझे नहीं लगता है कि आज अगर करता है तो भाई उसकी गलती है, क्योंकि रुपया भी वापस से मजबूत हो रहा है। अब अगर निवेश करता है तो भाई अब आपका निवेश कितना है, बेच दिया ना जी, अब का अब भैया कौन चीज़ है, इसीलिए ना इंडेक्स में हम लोग बुलिश हैं कि कितना गिराओगे भाई साहब। तो ये देखिए इंडेक्स में तो भाई साहब खरीद लिए चुप करके, धीरे से आके ना खरीद लिए, उधर बेचे और इधर हल्का सा खरीद लिए, कोई बात नहीं। डीआईएस देखिए, तो डीआईएस भी कल बढ़िया बोला कि खरीदो, सब आएंगे, सब आना ही पड़ेगा। अब ये वर्ड हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए, फूफा को आना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने? फूफा को आना ही पड़ेगा। ये वर्ड अभी तक पिछले 4 महीना से मैंने नहीं बोला, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, समझ रहे हैं, अंदर से वो चीज नहीं आ रहा था जो आता है ना। हाँ, अब आ गया, आना ही पड़ेगा भाई साहब, फूफा कहीं नहीं जाएंगे, घूम के आना पड़ेगा। भारत इतना सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के लिए, लिक्विडिटी के लिए, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कहीं ना है, जाइबा कहाँ, यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, कुछ में बीच में होता है, मार्केट का उतार चढ़ाव एक अलग मैटर है, आपको आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फूफा आएंगे और इसका संकेत देंगे आज, नहीं आए तो उनकी बदकिस्मती है, नहीं आए तो उनकी बदकिस्मती। देखिए रुपया को और थोड़ा मजबूत हो जाएगा ना, बस फूफा तो फिर लोटा और डोरी सब लेके आ जाएंगे, फिर झोली वोली सब लेके आ जाएंगे फूफा। तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। ये एफआईएस काफी डाउन है और मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक 3 दिन से 4 दिन से लगातार बेच जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है, ठीक है, मस्त है इंडेक्स। पीसीआर में आ गए, तो सर पीसीआर में जब देखिएगा तो निफ्टी 50 0.64, निफ्टी बैंक 0.78। तो कल जो था मैंने एक बार बोला था ना कि मन तो कर रहा है कि बोल दे, आज नहीं, आज भैया नहीं, आज मार्केट शांत रहने दीजिए, फालतू का आज कुछ नहीं करने का, देखते हैं आज। ऐसे भी मैं कल भी कुछ नहीं किया था, मेरा कहने का ये मतलब है। ये देखिए पीई भाई साहब, ये जब 20 दिखने लगता है ना, बहुत अच्छा। एक्चुअली जानते हैं मैं मिड कैप पे ना पीई पे एनालिसिस करने के लिए 2-3 बार उठ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। आज मैं देखता हूँ कि चाहे ड्यूरिंग मार्केट में हो, चाहे इसको बनाऊंगा, मैं नहीं बनाया हूँ ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया। जिस दिन मैं बना लूंगा ना, उस दिन मैं निवेश करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस से निवेश करूंगा, क्योंकि जब तक मैं पूरा एनालिसिस नहीं करता हूँ ना, मैं निवेश नहीं करता हूँ। अब बैंक में है, बैंक में ऑलरेडी स्विंग मार दिया, 515 पे प्रॉफिट निकल लिया उस दिन, उसके बाद ले नहीं पा रहा हूँ, अब उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। है पोजीशन है, स्विंग का पोजीशन है, निफ्टी का है, स्विंग का पोजीशन है, सब है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज जब इन सारे पॉजिटिव फैक्टर को जब जोड़ना शुरू किया ना, बहुत बड़ी तेजी का ये संकेत दे रहा है, ये संकेत बहुत बड़ा तेजी का। ये 100-500 पॉइंट गिरने में मत डरिएगा, हिम्मत न रखिए, मत डरिए, डरने का नहीं है, ये सब सतुरा यहीं कहीं रह जाएगा। बहुत बढ़िया तेजी का बन रहा है, कोई मंदी फंदी कुछ ना है, कहीं मंदी नहीं है, बाजार में जाके देखिए कोई मंदी नहीं है। दतुअन लेके बैठ जाइएगा ना कुंभ में, तो 100 रुपए में बेच रहा फिरंगी को, काहे है इंडियन दतुअन लो चिवावा है, और नीम का ऊपर से तीता, एगो साल का, वो चिबाते जाइए वो निकलता जाएगा, तो बड़ा अच्छा। उसके बाद पंजाबी, क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी दातुन जो हल्का सा रहता है, जिसको लगाने से ओठ पूरा लाल हो जाता है, पूरा दांत मतलब लाल टाइप का हो जाता है,
तो बताइए, सब बेच-बेच के सब ससुरा एकदम फॉर्च्यूनर निकाल लेगा लगता है कुमुह से। बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। चिंता मत करिए, कोई मंदी-फंदी नहीं है भारत में। तो ये अपना आज का डाटा था, बहुत बढ़िया, मैं पॉजिटिव हूँ। तो मैंने सारा चीज़ तो आप लोगों को दिखला दिया, बस एक चीज़ रह गया, एक बार थोड़ा-सा देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स 107.78 चलो नीचे आया, हम लोग का रुपया क्या हुआ? रुपया ठीक है, 88 था वहाँ से तो डाउन ही है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। 88 था उससे तो डाउन ही आया है, तो अच्छा है। और डाउन हो जाए 85 से नीचे चला जाए तो वो और बढ़िया है। अब देखिए होता है नहीं होता है वो तो समय बताएगा, आज लिक्विडिटी आने दीजिए क्या असर होता है, नहीं होता है उस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 23,127 अच्छा है, नॉर्मल में खुल रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सीधा 23,500 खुलता ना तभी मज़ा आता। तो लेकिन क्या करिएगा, गोल्ड धीमे से ऊपर निकला है। ये संकेत जो है ना, धीमे से ऊपर निकलने का मतलब है कि चलो देखते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ना, गोल्ड में भी हम स्विंग के लिए नहीं ले पा रहे। गोल्ड स्विंग कर रहा है लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। भाई डर तो मेरे पास भी है ना, डर तो मेरे भी दिल में है कि कहीं मैं फँस ना जाऊँ। बाकी लॉन्ग टर्म वाला होल्डिंग में है, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है। खरीदारी अच्छा हुआ है गोल्ड में। तो गोल्ड में रूल नंबर 20 बेस से जाने का है। मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए अच्छी बात है, तो यहाँ पर हमने सारा देख लिया। यूएस मार्केट ठीक-ठाक है, न्यूट्रल है, गिरा था तो कल 270 पॉइंट माइनस था उसका, बाद में 225 पॉइंट, मतलब वही है, इन्फ्लेशन के कारण वो नेगेटिव है मोटा-मोटी। नैस्डैक का क्या स्थिति है? नैस्डैक का सर क्या स्थिति है? नैस्डैक है तो ज़बरदस्त है, एक दिन में चलो ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव बनाया है। 1000 हो गया, एस&पी पॉजिटिव क्या है अब तो, मतलब ठीक है, नॉर्मल रखिए, है ना? नेगेटिव प्लस नॉर्मल, चलो। अभी क्या है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में हल्का-सा प्लस है। चलो जी, ब्रेंट का क्या स्थिति है? तो ब्रेंट भी ठीक-ठाक है। बस, 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 बस। 75 से नीचे, अब तो लगता है कि फ्री में तेल रूस बाँट देगा। हैं? इतना 74 हो गया, अब क्या चाहिए भाई? सरकार को हर दृष्टि से तो बेनिफिट है। हाँ, ये जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो भागा ना, ये अच्छा नहीं है। ये वहाँ के लिए अच्छा नहीं है। 4.6 जो है, ये अच्छा नहीं है, तो इसका असर देखने को मिलेगा। देर-सवेर तो मिलबे करेगा। एडीआर जो है, एडीआर में देखा जाए क्या इन्फोसिस पिटाया हुआ था। इन्फोसिस 1.5% से ऊपर रात को पिटाया था, 1.86। तो अभी चेक करते हैं कि क्या स्थिति है। तो अभी देखते हैं कि इन्फोसिस 1% के आसपास पिटाया हुआ है। आईसीआईसी हल्का-हल्का है ना, ये इसका मतलब नहीं है। इग्नोर, आज हम इग्नोर करते हैं। नहीं, ये सब देखबे नहीं करेंगे, चलिए। तो कुल मिला के ठीक है। आइए अपना हम साँचा पे रख के निकालते हैं। कल तो बड़ा सही निकला था इसका, आज भी देखते हैं। तो एफआईएस को हम आज बुलिश रखेंगे, है ना? हम आज बुलिश रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है हम गलत हो सकता है हम गलत होके भी खुश हैं। डीआईएस साहब इसको न्यूट्रल रखा जाए, है ना? क्योंकि जब एफआईएस खरीदेंगे ना तो डीआईएस से बेचेगा। पब्लिक भी बेचेगा लेकिन डीआईएस बेचेगा। देखिए प्रो ऊपर जाएगा तो प्रो काट लेगा, प्रो प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये चीज़ तो हम इंडिया विक्स कितना था? मैं तो देखा ही नहीं, कोई नहीं बताता हूँ। तो यहाँ इंडिया विक्स तो मैं नहीं देखा, अभी चेक कर लेता हूँ मोबाइल में। फिलहाल जो पीसीआर है वो आपको पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीसीआर आपको पॉजिटिव है और इंडिया विक्स आपको 14.90 है, तो निगेटिव ही रखिए या न्यूट्रल रख सकते हैं तो न्यूट्रल रखिए। गोल्ड पॉजिटिव हुआ है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। देखिए गोल्ड में ये पॉजिटिव और न्यूट्रल के मध्य में फंसा है, ठीक है? पॉजिटिव और न्यूट्रल के मध्य में है, हालांकि है तो पॉजिटिव, कोई डाउट नहीं है। तो क्रूड जिस तरह फुल टॉस पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है, तो देखते हैं। और रुपया जो है ये तो निगेटिव है, हालांकि मजबूत वाला डॉलर इंडेक्स निगेटिव है और पीई मैं यहाँ पॉजिटिव कर रहा हूँ। और यूएस मार्केट को आप न्यूट्रल और निगेटिव के बीच में न्यूट्रल ही रखते हैं, है ना? तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि उसका फ्यूचर अप है। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 निगेटिव और 1 2 3 4 न्यूट्रल। तो आज आपको डाटा के हिसाब से पॉजिटिव और साइडवेज मार्केट रहेगा, ऐसा मानना है। जहां खुलता है, अगर गैप अप ही 200 पॉइंट अप हो गया तो फिर तो एक बार डिप मारेगा, है ना? और नहीं तो आज पॉजिटिव और साइडवेज। उसके बाद फिर निर्मला सीतारमण मैडम जी आके क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? बाकी जैसा होगा मैं मार्केट में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जरूर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आएगा मैं टेलीग्राम पे। देखिए जब आप ही लोग देखें ना, पिछला बार जब शांतिकांत दास साहब थे, शक्तिकांत दास साहब जब थे, तो आपको पूरा मैंने स्टेटमेंट बताया था। क्यों बताया था? कि उनका सब चीज जो क्लियर था। अब इस बार पनौती के मतलब एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था, उस टाइप का था, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, है ना? गिरावट का भी नहीं बोला मैंने और ज्यादा भागने का नहीं, मैं बोला ठीक है, न्यूट्रल टाइप का समझिए। और देखिए स्टैंड भी न्यूट्रल निकल के आया, तो जो जैसा रहेगा वही ना बताएंगे। अपने तरफ से जबरदस्ती हम उसमें मिर्च मसाला नहीं ना लगाएंगे, बात समझ रहे हैं? और ये शॉर्ट स्विंग का है तो इसमें मैं वही दूंगा जो बनेगा, फालतू का मैं नहीं दूंगा। मैं पुनः बता रहा हूँ, अभी मैंने दिया है उस पर, अभी देखिए
क्या होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।